नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है माँ की आखिरी इच्छा। अमित माँ की बातें सुनकर आश्चर्य एवं आक्रोश से कह उठा, माँ, कई वर्षों से तुम यहाँ रह रही हो, कभी भी इन चीजों की पहले डिमांड नहीं की, परंतु अब जब मरणासन्न में हो तो इन चीजों के लिए लालसा क्यों? क्या ऐसा व्यय भार निरर्थक नहीं है? आखिर माँ ने मरते समय ऐसी इच्छा क्यों रखी? आइए जानते हैं इस कहानी में, जिसका शीर्षक है माँ की आखिरी इच्छा। शर्मिला जी के पति उच्च पदासीन पर थे। वह शादी के 10 वर्ष बाद हृदय गति रुकने से परमात्मा को प्यारे हो गए। उच्च अधिकारी होने के नाते घर का वातावरण, रहन सहन ऊंचे स्तर का था। शर्मिला जी शिक्षित तो थी, परंतु उन्होंने कोई भी नौकरी नहीं की थी। शर्मिला जी का 8 वर्ष का एक बेटा है, अमित। वह अपने बेटे अमित की सुख सुविधा के लिए तन मन धन से कुर्बान थी, लेकिन बिना नौकरी बेटे की परवरिश कैसे हो पाती, यही सोचकर उन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी कर ली थी। उनके लिए अपने बेटे की खुशी ही उनकी खुशी थी। एक माँ के फर्ज ही नहीं, बल्कि पिता के फर्ज भी सहर्ष सहृदयता से निभाती गई। अमित ही उनकी जिंदगी थी, उनका एकमात्र सहारा भी, जिसके लिए शर्मिला जी ने अपने जीवन की हर खुशियों और सपनों को कुर्बान कर दिया। बेटे अमित को पढ़ाया, लिखाया और उसकी हर एक इच्छा को पूरा किया, ताकि उसे कभी कोई तकलीफ ना हो। वयस्क होकर अमित उच्च शिक्षा अर्जित करके सरकारी पद के फर्ज निभा रहा था। शर्मिला जी ने अपने पुत्र की शादी धूमधाम एवं अपनी हैसियत से बढ़कर की थी। अमित की पत्नी सुंदर व सुशील थी। वह भी अमित की तरह सरकारी पद पर कार्यरत थी। लगभग 1 वर्ष के पश्चात शर्मिला जी के आंगन में पोते की किलकारी ने खुशियों के बंधनवार सजा दिए। शर्मिला जी की खुशी आसमान को छूने लगी। वह परमात्मा का शुक्र करती कि उन्हें दूसरा जन्म देखने का अवसर मिला। पोता मानव का दूसरा ही जन्म होता है। उन्होंने पोते का नाम उज्ज्वल रखा, जो अपने नाम को सार्थक करता हुआ उनके जीवन में सवेरा ही सवेरा दस्तक दे रहा था, उनके जीवन को खुशियों से उज्जवल कर रहा था। समय हिरनी की भांति कुलांचे भरता हुआ भागता चला जा रहा था। शर्मिला जी का पोता 10 वर्ष का हो गया था। वह पोते की प्रत्येक ख्वाहिश पर आप जान दे देती। जिस तरह संसार में दादी पोते का स्नेह मोह होता है, उससे भी ज्यादा घर के प्रत्येक काम में वे सहयोग देती रहती। शर्मिला जी सेवानिवृत्त हो गई। वे वृद्ध होने के बावजूद भी घर और बाहर के अनिवार्य कार्यों के लिए हाथ बटाती थी, कभी नहीं थकती थी। खुशी हृदय में हो तो थकावट पंख लगाकर उड़ जाती है। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर मिली समस्त धनराशि अपने बेटे अमित के नाम करवा दी। अब वे लगभग 65 वर्ष की आयु पार कर चुकी थी। उन्हें कई बीमारियों ने भी घेर लिया था। ब्लड प्रेशर, शुगर, नजर का कमजोर होना इत्यादि। अब उन्हें चलना भी मुश्किल लगता। बेड चारपाई का ही आसरा उनकी जिंदगी बन गया था। एक दिन अमित की पत्नी ने कहा, माँ जी सारा दिन खांसती रहती हैं, कई बीमारियां हैं। उज्जवल भी उनके साथ ही खेलता रहता है। वह उज्जवल को बार बार चूमती रहती हैं। यह ठीक नहीं। मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे। हम दोनों जॉब पर चले जाते हैं। उज्जवल स्कूल चला जाता है। थके हारे आकर माँ जी को संभालना कितना मुश्किल होता है। कम से कम मैं तो नहीं संभाल सकती। इंसान के कुछ अपने भी मनोरंजन होते हैं। आजकल नौकर रखने भी तो ठीक नहीं, तनख्वाह बहुत ज्यादा मांगते हैं। मैं तो कहती हूँ कि माँ जी को
वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वहाँ इनकी देखभाल भी ठीक होगी, हम भी आजाद हो जाएंगे, वहाँ उनका दिल भी लग जाएगा। माँ ने अनेक कष्ट झेलकर हमको यहाँ तक पहुँचाया, अब उनको इस उम्र में वृद्धाश्रम कैसे छोड़ के आए? कोई अच्छी बात नहीं, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे? पोते के साथ माँ का बहुत मोह स्नेह है, वह तो उनकी जिंदगी है। माँ को आश्रम में भेजना ठीक नहीं। परंतु पत्नी ने इतना मजबूर कर दिया कि अमित को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन शाम को माँ के पास अमित आकर बैठा और कहा, माँ, एक बात करनी है। हाँ बेटा, क्या बात है? माँ, क्या बताऊं? बता ना, खुलकर बात कर, डर डर के बात क्यों कर रहा? आज तक ऐसी घबराहट में मेरे साथ कभी बात नहीं की। बता तो सही, क्या बात है? तब तक अमित की पत्नी भी आ गई। हम चाहते हैं आप वृद्धाश्रम में चले जाएं, वहां आपकी देखभाल अच्छी तरह से होगी। खर्च तो हम देंगे ही, घर में आपकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं होती, कई कमियां रह जाती हैं। घर में आपकी देखभाल करनी मुश्किल होती है। हम चाहते हैं आपको वृद्धाश्रम की अच्छी सुविधाएं मिले, आपका वहाँ दिल भी लगा रहेगा, आपको वहाँ मिलने हम आते रहेंगे। माँ ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है। माँ की डबडबाई आंखों से जैसे धुआं निकल रहा हो। उन्होंने चारों ओर देखा, पुत्र, बहू, पोते की ओर देखा और नजरें नीचे करते हुए खून के आंसू कलेजे में बहाती चली गई। शायद अपने पति की याद में, जैसे पति हिम्मत तथा धैर्य की शक्ति दे रहे हों। आज शनिवार है तथा सोमवार हम आपको आश्रम में छोड़ आएंगे, आपकी तैयारी भी कर देते हैं। आज शर्मिला जी अपने पति को याद करके गुमसुम सी हो गई। पुत्र वधू की खुशी तथा सास के आंसू, दो विपरीत दिशाओं का वर्तमान एक इतिहास को रचने जा रहा था। रात बिस्तर पर पड़ी शर्मिला जी सोच रही थी कि काश आज पति जिंदा होते तो मेरी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। यह मेरा घर होना था जो आज मेरा नहीं। मेरा तो कुछ भी नहीं है आज यहाँ। वह मन ही मन सोचने लगी, बेटे बहू से तो दूर हो सकती हूँ, परंतु पोते से दूर जाना तो मौत जैसा है। वे सोचने लगी, परमात्मा कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? जीते जी सब कुछ खो रहा है। माता पिता बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, शिष्टाचार सिखा सकते हैं, परंतु व्यवहारिक जिंदगी तो बच्चे स्वयं ही अपने आप से और समाज से सीख ही सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि व्यावहारिक तौर पर शिक्षित बच्चे अच्छे हों। सोमवार को अमित और उसकी पत्नी शर्मिला जी को वृद्धाश्रम में छोड़ आए। पोता गुमसुम था, जैसे उसका कीमती जान से प्यारा खिलौना गुम हो गया हो। कुछ बोल नहीं रहा था। उसने अपनी माँ से उदास होकर कहा, दादी माँ को वहां क्यों छोड़ आए हो? इतना कहने की देर थी कि उसकी माँ ने जोर से एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। वह बिलख कर रोता हुआ चुप हो गया। दादी माँ के जाने से जैसे उसकी दुनिया लुट गई हो। शर्मिला जी अब वृद्धाश्रम में रहने लगी। वहां वह सुबह शाम मंदिर में जाती, अपने पोते के दर्शन कृष्ण भगवान की मूर्ति में करने के लिए। कृष्ण भगवान की मूर्ति को प्यार करती, देख देख कर रोती, पूजा अर्चना करती, अपनी ममता उड़ेल देती। आश्रम में रहकर उन्होंने धार्मिक प्रवचन शुरू कर दिए थे। उच्च शिक्षित होने के कारण धार्मिक ज्ञान बहुत था। सारा आश्रम उनका श्रद्धालु बन गया। कभी कभी जब बेटा बहू और पोता मिलने आते तो वे पोते की दबी हुई भावनाओं को समझती, परंतु चुप रहती। पोते से दूरी बनाकर रखती थी। कहीं मोह ममता
उसकी उदासी बनकर उसकी सेहत तथा पढ़ाई का नुकसान न कर दे। जब पोता चला जाता तो वे कमरे में अकेली बैठकर रोती रहती। इस तरह वृद्धाश्रम में कुछ वर्ष ही गुजरे थे कि शर्मिला जी एक बार सख्त बीमार हो गई। उन्होंने वृद्धाश्रम की प्रभारी महिला को विनय करते हुए कहा, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। बेटे को फोन पर संदेश दे दिया गया, अमित, आपकी माताजी सख्त बीमार हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। अमित ने कहा, आज बुधवार है, मैं छुट्टी वाले दिन रविवार मिलने आऊंगा। रविवार अमित अकेला ही माँ को मिलने आया। माँ को देखते हुए कहा, माँ, आपने मुझे याद किया, सेहत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक ही हूँ, मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ माँ, बताइए। बेटा, यहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ मेरे कमरे में एक एसी लगवा दो। पंखे की हवा बहुत गर्म होती है, यहाँ रोटी ठंडी मिलती है, एक ओवन भी लगवा दे। भोजन ठंडा होने की वजह से कई बार भूखा ही सोना पड़ता है। गर्म पानी पीने को मिलता है, एक छोटी सी फ्रिज ला दे। यहाँ बेड पुराने हैं, नींद नहीं आती, ये सब चीजें ला दे। अमित माँ की बातें सुनकर आश्चर्य एवं आक्रोश से कह उठा, माँ, कई वर्षों से तुम यहाँ रह रही हो, कभी भी इन चीजों की पहले डिमांड नहीं की, परंतु अब जब मरना सन्न में हो तो इन चीजों के लिए लालसा क्यों? क्या ऐसा व्यय भार निरर्थक नहीं है? माँ ने स्नेह से कहा, नहीं, यह बात नहीं है, यहाँ बहुत सी तकलीफें हैं। मुझे तेरा ख्याल है बेटा, क्योंकि तेरे बच्चों ने भी कल को तुझे यहाँ छोड़ने आना है। तुझे कोई तकलीफ ना हो मेरे लाडले, इसीलिए। यह सुनते ही अमित अवाक रह गया। आज उसको एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। आज पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी पत्नी की बातों में आकर उसने जो गलती की थी उसका पश्चाताप उसे आज हो रहा था। अमित ने आंखों में आंसू लिए अपनी माँ का हाथ पकड़कर माफी मांगनी चाही, लेकिन यह क्या, शर्मिला जी के हाथों एकदम ठंड पड़ गए। अमित हैरान होता हुआ अपनी माँ को हिलाने डुलाने लगा। माँ, क्या हुआ आपको? उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक माँ को ऐसा क्या हो गया। माँ बोल नहीं रही थी और एकटक कमरे की छत को देखे जा रही थी। अमित ने घबराते हुए वृद्धाश्रम के संचालक को बुलाया। संचालक ने तुरंत महिला डॉक्टर को वहां पर बुलाया और उसने चेकअप करने के बाद बताया कि शर्मिला जी अब नहीं रही। यह सुनते ही अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित आज खुद को लाचार महसूस कर रहा था कि अपने किए हुए गुनाहों की माफी भी ना मांग सका वह अपनी माँ से, और माँ मरते समय भी उसी के बारे में सोच रही थी। वह बेतहाशा रोने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था, अब काफी देर हो चुकी थी। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि माता पिता को समय रहते ही उन्हें हर खुशी देनी चाहिए। जीवन के आखिरी क्षणों में माता पिता अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो औलाद यह क्यों भूल जाती है कि उनके माता पिता ने उनके लिए अपने सपने, अपनी इच्छाएं सबका त्याग किया होता है। क्या औलाद का फर्ज नहीं है कि उनके आखिरी क्षणों में उनको यह खुशी दे दें? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनके आशीर्वादों से आपका जीवन धन्य रहे। धन्यवाद।